जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज वापस से सेम चीज़, स्कूल का मुद्दा ही है। शायद पता होगा तो थोड़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बुरुली की दत्तपाड़ा रोड की स्कूल के लिए। ओके, जैसे मैंने बताया था कि ये स्कूल पूरी तरीके से इनलीगल तरीके से चल रही है करके, इनका कोई भी अप्रूवल नहीं है करके। आज एक नई बात ये स्कूल की मालूम पड़ी। ये जो नाम से फॉर्म चलता है ना इनका, ये सेम नाम से बोरोली वेस्ट में भी चलता है। अब हमें आज इनकी नई बात क्या पता चली है कि इनके पास फायर ब्रिगेड की एनओसी नहीं है, जो सेफ्टीज़ की एनओसी लगती है स्कूल और इंडस्ट्री और हर एक चीज़ के लिए। ओके, कि उसके कुछ रूल और रेगुलेशन है जो फॉलो करने पड़ते हैं। उस तरीके से फायर ब्रिगेड आपको परमिशन देती है कि आप एलिजिबल हो के नहीं ये चीज़ के लिए। ओके, तो इनके पास फायर ब्रिगेड की एनओसी है नहीं, और फायर ब्रिगेड की एनओसी नहीं है करके तो यहाँ पर है ना बच्चों की सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। तो वापस से मैं यही बोलूँगा, मनी मेकिंग संस्था है, इनको सिर्फ नोट बनानी है, बच्चों की ज़िंदगी के साथ में खेल रहे हैं। जैसे थोड़ी दिन पहले स्लैब गिरा था, उसी तरीके से आज नया इनका चीज़ मालूम पड़ा हुआ है कि इनके पास फायर ब्रिगेड की एनओसी नहीं है करके। और जैसे मैंने उसके अंदर ना एक मुद्दा बोला हुआ था कि सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी पीटीए जो बनते हैं स्कूल के अंदर, पीटीए का फुल फॉर्म आपको पता होगा कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। तो ये काम क्या करता है कि पेरेंट्स और टीचर के बीच की एक दीवार होती है। तो इसका काम क्या होता है, मैं आपको ये भी क्लियरिफिकेशन शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ। इसका काम ये होगा कि अगर कोई बच्चे की कंप्लेन है तो प्रिंसिपल तक लेके जानी है, टीचर तक लेके जानी है, होमवर्क वगैरह उसको कुछ पास ऑन करना है या तो नोट्स लेनी है, ये सब काम होता है पीटीए का। पीटीए का काम फीस रिगार्डिंग कोई भी मैसेज डालना या तो फीस के ऊपर डिस्कशन करना, ये उनका काम नहीं होता करके। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ कैसा है ना कि इनका पीटीए एसोसिएशन भी रजिस्टर्ड नहीं है, इसका भी कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो ये स्कूल के जितने भी पीटीए बनते हैं ना, पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम 5th to 10th, वो सब इनलीगल तरीके से आते हैं। तो इनलीगल तरीके से कैसे आते हैं कि नॉर्मली पेरेंट्स की मीटिंग ले लेते हैं ये लोग और सीधा बोलते हैं कि भाई आप किसी को अप्रोच करो कि कौन बनना चाहता है करके। तो कैसा है ना कि 95 to 97% पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि पीटीए काम कैसे करता है और पीटीए इलेक्ट किस तरीके से होता है करके। तो जानो तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, पर बस मैं खाली इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी पीटीए मेंबर है सावधानी से काम कीजिए, क्योंकि ये स्कूल के अंदर कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी टीचर सामने आती नहीं है, ढकेल देती है पीटीए को। और जो पीटीए को ये चीज़ पता है वो बोलती नहीं, और जो नहीं आई हुई है, जिसको नहीं पता ये सब चीज़, तो वो पेरेंट्स के सामने आती है और बाद में सब चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है पेरेंट्स को, पीटीए को, पेरेंट्स की तरफ से। क्योंकि फिर ये बोल के सटक जाते हैं कि भाई हमने इनको बोला नहीं था, क्योंकि कोई भी चीज़ राइटिंग में होती नहीं है इनकी। अब मैं दूसरा चीज़ बोलना चाहूँगा, आज ये लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में एक मैसेज डाला हुआ है पीटीए ने कि प्लीज़ नोट, रिमाइंडर फॉर्म विल बी गिवन टू स्टूडेंट इन क्लास बाय स्कूल। अब ये रिमाइंडर किस चीज़ का ये पता नहीं है। यहाँ पर ये लोग, मैं वापस से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने लास्ट टाइम फीस का इशू के लिए मैंने बोला था, यहाँ पर सेम चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ ये लोग तो गुजराती मीडियम का इंडेक्स और यूडीआईसी नंबर यूज़ करके इंग्लिश मीडियम चला रहे, जो 100% इनलीगल है। अगर गुजराती मीडियम का इंडेक्स और यूडीआईसी नंबर यूज़ किया जा रहा है तो फीस भी गुजराती मीडियम की ही लगनी चाहिए, ना कि इंग्लिश मीडियम की। ये लोग के पास कहीं पे भी कोई भी पेपर वर्क अवेलेबल नहीं है, इनका चार्टर्ड कमिश्नर का अप्रूवल 89 से नहीं है, बहुत सारे लफड़े हैं इसके अंदर। इनका स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट का कोई ठिकाना नहीं है, कोई जवाब नहीं देते हैं। मीटिंग करने की बात करो तो कोई सर को अभी कोऑर्डिनेटर करके बनाया हुआ, वो बोलते हैं हम तो एक एम्प्लॉय, हम क्या करेंगे, हम तो आपके बाद मैनेजमेंट तक लेके जाते हैं। बट यहाँ पर क्या है ना कि जब 89 से उसका अप्रूवल नहीं है तो मैनेजमेंट कमेटी भी कौन सी, कोई नहीं है यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी। और मैनेजमेंट कमेटी के नाम पर लोग आके खड़े हो जाते हैं, जो भी इनलीगल तरीके से अभी भी कमेटी चला रहे हैं, इनलीगल ट्रांजेक्शन वगैरह है। तो मैं वापस से कहना चाहूँगा कि ये चीज़, सबसे पहली चीज़, ये बच्चों के पे बहुत गलत असर होगा अगर ये बच्चों को एक रिमाइंडर फॉर्म अगर दिया जाएगा कि यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि जिसने फ़ीस नहीं भरा हुआ है उनको फॉर्म नहीं दिया जाए, अरे उसको फॉर्म दिया जाएगा, और जिसने भरा उसको नहीं दिया जाएगा।
तो अल्टीमेट होता कैसा है ना कि क्लास के बीच में बच्चों को उठा के ये चीज़ उसको देना है या तो नाम लेके देना, ये सब चीज़ सबसे पहली चीज़ आपको जो भी क्लियरिफिकेशन करना है पेरेंट्स के साथ में करो। पेरेंट्स डेली स्कूल में आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग करो, जो भी करो। पेरेंट्स से फेस टू फेस बात क्यों नहीं करते? ये सब चीज़ हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ ध्यान में रखना, मैं स्पेशली पीटीए को भी वापस बोल रहा हूँ, कल सुबह उठ के कोई सर फिरे पेरेंट्स ने अगर आपके नाम की पुलिस कंप्लेंट या कुछ कर दी कि ये गलत तरीके से हम लोग को मेंटली अरेस्ट कर रहे हैं, जबकि स्कूल वाले भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है करके, तो आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ स्कूल वाले आपके लिए नहीं आएंगे। आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कैसा ना कि स्कूल में पेरेंट्स बहुत सरफिरे लोग हैं, हमें पता ही है। तो कृपया करके आप बता दो सबको कि अगर इस तरीके से अगर इनलीगल है, ये इसको बोलते हैं इनलीगल एक्टिविटी। तो इसी इनलीगल एक्टिविटी से बचने के लिए आप अपने बच्चों को सतर्क कीजिए कि अगर ऐसे कोई भी गलत चीज़ होती है तो उसको लेना नहीं है, और सीधा बोलना है कि आपको जो भी कुछ रहेगा आप मेरे पेरेंट्स से बात करो। इसी तरीके से आपके बच्चों को आपको बोलना है। बाकी की कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, नया अपडेट कुछ भी रहेगा वो मैं टाइम से दे दिया करूँगा। और इसी तरह से स्कूलों के ऊपर एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करती है और लोगों को जागरूक करने का, पर्टिकुलर पेरेंट्स को जागरूक करने का काम हम करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।